पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद मैं नाना है। जी। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है पीओके के मौलाना ने माना भारत की शक्ति का लोहा लगाई पूरे पाकिस्तानियों की लताड़। अच्छा मतलब कि अपना ये जो कश्मीरी मौलाना नहीं है इसने देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं तब भी पता चलेगा वजह कैसे लताड़ लगाई है और कैसे भारत की शक्ति का लोहा माना है। बिल्कुल, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल। तो ऑन करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप टीचर हैं? जी जी मैं टीचर हूँ। कौन से सब्जेक्ट? मैं फ़हमुल कुरान और इस्लामिया। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल सही। हमारे लिए बहुत ही मोहतरम अदब के हैं आप। सर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर अगर हम मुजफ्फराबाद की बात करें, कश्मीर में, कश्मीर की मेन सिटी है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इधर ही है। पूरा आगे हम कश्मीर विजिट करके हैं सर, कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल इतना खासा हमें नज़र नहीं आया, ना कॉलेज का निज़ाम अच्छा है। सर क्या वजह है जो कि कश्मीर को डेवलप नहीं किया जा रहा? मजे हैं अपने। देखें ये तो हर जिस भी आप शहर में जाएं आपको वहाँ के अवाम से मिलने के बाद पता चलेगा कि अवाम की सलाहियत क्यों ख़त्म हो चुकी है और वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं वो कितने लायक हैं, काबिलियत उनमें क्या है। तो अगर मुजफ्फराबाद की आप बात लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तालीम देने वाले ऐसे अफराद मौजूद हैं हमारे मुजफ्फराबाद में और तालीम दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई कमज़ोरी कहीं पे नज़र आ रही है वो वहाँ पे वालिदैन की है और मुआशरे के अंदर चलते फिरते इंसान जहाँ भी जा रहे हैं उस जगह पे जाकर उसने जो कुछ मुआशरे में देखना है तो वो उसकी कमज़ोरियों को एक जगह पर जब जमा करते हैं तो वो कमज़ोरियाँ हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। हम बात करें ये कॉलेज, ये जो बच्चों का कॉलेज है, शायद आप भी इधर से ही पढ़ाते हैं सर। अगर इस कॉलेज की बात करें, ये प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है सर। गवर्नमेंट की सतह पे अगर हम बात करें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मुजफ्फराबाद की भी एक बात करें तो मेरे ख्याल से कोई टोटल 23, जो कि गूगल रिसर्च बताती है, 23 यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स और कॉलेजेस नजर आते हैं सर। क्या वजह है कि गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल नहीं है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चों को सब्सिडी नहीं मिल रही? वाई? ये ऊपर से लेकर नीचे तक हर फर्द को इस अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। जिसको जहाँ पर तालीमी मेयार नज़र आता है वो वहाँ पे जाता है। अपने बाज़ मरतबा ये होता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं भेजते, प्राइवेट इदारों में भेजते हैं। वहाँ पे नहीं लगता। मुझे ये बताएं कि एक आप अपनी ही बात कर लें, आपके बच्चे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा है, तो सर आप प्राइवेट को छोड़ के गवर्नमेंट नहीं जाएंगे? असल में वहाँ पीछे कानून जो पूछने वाले हैं ना, अगर वो कमज़ोर पड़ जाएं तो उस वजह से फिर बच्चों को लोग उठाकर सरकारी इदारों से वो प्राइवेट इदारों में लेके जाते हैं। सर एक बहुत आखिरी छोटा सा सवाल मेरा, साथ ही जम्मू कश्मीर हमारा लगता है जो कि हमारा ही पार्ट है, समझ लें इंडिया के पास है इस टाइम। सर क्या समझते हैं कि वहाँ पर स्कूल का निज़ाम, यूनिवर्सिटी का निज़ाम और कॉलेज का निज़ाम, कुछ आइडिया, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, रिसर्च होगी आपने देखा भी होगा। जम्मू कश्मीर की इंडिया के पास एक कानून है, उसका एहतराम किया जाता है। अब हम कानून का जहाँ पे एहतराम होता है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ी बात को एक छोटे से लफ्जों में बहुत अच्छी तरह बयान कर दिया है सर। क्या लगता है कि हमें उनकी तरफ देख लेना चाहिए, वो अपने मुतनाज़ा इलाकों को किस तरह डेवलप कर रहे हैं, और हमने अपने मुतनाज़ा इलाके को, हम वो कश्मीर चाहते हैं, ये हम नहीं डेवलप कर। सिर्फ उनको नहीं देखेंगे, हम हर उस मुल्क की पॉलिसी को देखेंगे जो मुल्क अगरचे मज़हब के लिहाज से हमारे साथ नहीं मिलता, लेकिन मज़हब से हम बहुत दूर हैं, वो हमसे दूर हैं, हमसे दूर हैं, लेकिन उनकी अच्छी जो पॉलिसी है उनको अपनाने में यही तो बात है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद इज एडवोकेट। माशाल्लाह एडवोकेट है आप। यहाँ से आपने तालीम हासिल की है मुजफ्फराबाद में या आगे किसी डिस्ट्रिक्ट से की है? जी AJK यूनिवर्सिटी से, मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद। मैं बात करूँ मुजफ्फराबाद की तो एक मेन और बिगेस्ट सिटी है इन कश्मीर, कश्मीर की पूरी मेन सिटी है मुजफ्फराबाद। क्या समझते हैं हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आगे शादरा तक मैं विजिट करके आई हूँ, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई मतलब कॉलेज ऐसा नहीं नज़र आया। क्यों डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही? देखें डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उस हिसाब से तो जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं या जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक डेवलपमेंट हो रही है। आपको बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आएंगी, बड़े बड़े सेटअप नज़र आएंगे। कहाँ पर नज़र आएंगे? कश्मीर के अंदर? हाँ, ये नहीं आप देखें PGC कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, चले वो आपकी जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी यहाँ पर मजदूर के जो बच्चे हैं वो टाट पर बैठ कर जो है वो मजबूर हैं। इसमें बेसिक जो चीज़ ये है, यहाँ पर मौजूद वज़रा, यहाँ पर मौजूद सरमायादार, जागीरदार, यहाँ पर मौजूद जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है
उन्हें इन स्कूलों में तो पढ़ना नहीं होता। उनके लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में, अमेरिका में स्कूल मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पर गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी ज़रूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी छोड़ें, आप यहाँ पर स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली निसाब की बात करें। बेसिकली हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, एक करप्ट, एक सरमायादारी निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। बेसिकली बच्चों को ये बताया जाना चाहिए था कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो बेरोज़गारी है, जो दहशतगर्दी है हमारे मुल्क के अंदर, इनकी बेसिक वजह क्या है। और तालीमी निज़ाम का बेसिक मकसद यही होता है कि वजह को जानकर अब हमने उस वजह को जो है वो ख़त्म करना है। आप हमारे माशरे के अंदर देखें, बजाय इसके कि लोगों को चीज़ों के जो है रीज़न्स और उसकी सोल्यूशन के बारे में बताया जाए, यहाँ पर ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हैं, आप इनमें से किसी एक कॉलेज के स्टूडेंट को बुला के पूछें कि हमारे गुर्बत के पीछे किसका हाथ है। आपको क्या लगता है हम कौन सी तालीम देंगे, म्यारी तालीम, प्रैक्टिकल तालीम या डट्टा की सिस्टम? जाहिर है इसमें तो क्वेश्चन बनता ही नहीं यार। यहाँ पर एक बच्चे को भी पूछ ले, हमारे यहाँ कौन सी तालीम दी जाती है। जो बच्चा 4-5 साल का घर में होता है, वो एक एक्टिव बच्चा होता है, वो किसी मौजू पर बात करता है, वो क्वेश्चनिंग करता है। वही बच्चा जब हमारे अदारों में आता है, यहाँ पर उसके जो कंधों पर 10-10 किलो का बैग लाद दिया जाता है, और वो बैग लादने के बाद उसकी ये सिचुएशन हो जाती है कि जब वो बच्चा स्कूलों के अंदर सवाल करता है, उसे उस चीज़ पर डांटा जाता है, उसे कहा जाता है आप ऐसा क्वेश्चन मत करें, नंबर काटे जाते हैं। उन चीज़ों की वजह से वो बच्चे के अंदर बाकायदा एक डर, एक रौब बिठाया जाता है, ताकि सारी ज़िंदगी बच्चा इस सिस्टम के अंदर पड़े और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। आप मुझे बताइएगा, आप वकील है, हमारे पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ वकील, आप मुझे बताइएगा जस्टिस कितना है? घंटा। बिल्कुल, जस्टिस की जहाँ तक बात करें तो इसमें बीइंग अ वकील में क्या बताऊँ, ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम जो है वो 130वें नंबर पर मौजूद है। यहाँ पर बात वही है, सरमायादारी निज़ाम के अंदर आप कौन से जस्टिस की बात कर रहे हैं, कौन से निज़ाम की बात कर रहे हैं, जिस निज़ाम का बेसिक मकसद यही है कि हमने माशरे के अंदर सिर्फ उस तबके के लिए काम करना है जिस तबके के पास सरमाया है। उन सैकड़ों लोगों की जो है वो खिदमत के लिए, जो है उनके कुत्तों के लिए इम्पोर्टेड खुराकें मंगाना, जो है उनके जो है घरों में आटा नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप देखें, आटा खरीदने के लिए अभी आप अपराडा जाएं, ठीक है, नीलम फ्लोर का जो आटा है जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हम पर एहसान नहीं कर रही, हमारे टैक्सेस के हिवज़ दे रही है। लोग इस तरह लाइन में लग रहे होते हैं आटा और घी लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जिस तरह उन्हें भीख दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही बात है भाई, क्या यार ऐसे बातें बहुत जबरदस्त। लेकिन यार उसने भाई क्या बोला, मैं कहता हूँ मुल्ला हो तो ऐसा हो कि भाई जो माने हर चीज को। उस मुल्लाना ने ये बात की कि भाई भारत का जो निज़ाम है कि भाई जिस तरह उसकी उनकी पॉलिसीज है, हाँ हम पिक कर सकते हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, इस्लाम इस चीज से मना तो नहीं करता। ये तो नहीं कहते रहो कि भाई तू हिंदू तो तू मुसलमान तो तू ये, तो हम तुझे फॉलो नहीं करेंगे। भाई जो उनकी अच्छी पॉलिसी है वो अपनाओ ना, इस्लाम मना नहीं करता। बिल्कुल, जो अच्छी बात करेगा उसको सही खराब बोलेंगे, जो गलत बात बोलेगा तो उसकी उधर एक और बात भी उसने बोली है, उसने सवाल किया कि इधर वो बोलता है उधर कानून और लॉ है, लॉ है जो यहाँ पर नहीं है। और नहीं इस है। अगले वकील ने यही बात की, कहता है यहाँ पे लॉ ही नहीं है तो भाई क्या है यहाँ पे कानून होगा। इधर जो मर्जी आए बंदा करता है, कोई किसी को पूछ मूछ है ही नहीं है। वो इंडिया में ऐसा है कि सरकारी स्कूलों भी कानून और लॉ है, उन्हें पूछ होती है। बिल्कुल ये चीज है ना, हर चीज है वहाँ पर बाबा। आप खुद अब अंदाजा लगाओ, कश्मीर में रहने वाले ये मौलाना इतनी बड़ी बात कर रहा है, उसने एक लफ्ज में सब कुछ किया। उधर के कानून और लॉ है, उनको पूछने वाले हैं, जो कोई जॉब करते हो वो पूछते हैं। यही इधर ये निजाम नहीं है, इधर पूछने वाला निजाम ही नहीं है ना, ये कुछ मर्जी करते जाओ, आपको पीछे से टेंशन ही नहीं है। वही ना, लेकिन भाई साहब इस वकील ने भी ये बात बोली कि भाई यहाँ पर हमारे सारे लोग करप्ट है, तो क्या घंटा किसी को वो मिलेगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा जी। वो बोलता है कि जो आटे की लाइनें लगी हुई है, ये हमारा ही टैक्स है ना, कहते हम इस तरह लाइनों में लगे हुए जिस तरह हमें भीख दे रहे हैं। बिल्कुल, बात तो एकदम सही है। मैंने भी जब तक वॉइस संभाला है ना, सही बात करता हूँ, आटा और चीनी की दौड़ देखी पाकिस्तान पूरे लोग आटे चीनी के 50 साल मेरी भी उम्र हो गई, 50 सालों में आटा और चीनी देखा है कि लाइनों में लोग लगे हुए हैं। उससे आगे मैंने कुछ तरक्की नहीं देखी कि मैं बोलूंगी बहुत तरक्की है, कुछ भी भाई नहीं। आज देखो ना, कश्मीर का लोग भी बोल रहा है कि भाई भारत का बेस्ट, और आज तो मौलाना ने भी भारत की शक्ति मानी है कि भाई हाँ भारत में ये दम है और हमें भारत को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई भाई उसकी बात नहीं है। इसमें धर्म की बात नहीं होती, धर्मों से निकलना चाहिए। उसने बोला ना कि हम इस्लाम से बड़ा साइड पर हैं, हमसे उनकी जो अच्छी पॉलिसी आप देखो ना, उनकी अच्छी पॉलिसी अपनाओ, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन नहीं भाई, कश्मीर इनको गैरत है,
हाँ। इनकी अपनी पॉलिसियां बनाएंगे, वो पॉलिसियां बनाएंगे जो किसी मुल्क में हो ही नहीं। वही ना, तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को इधर ही खत्म करते तो तो बाय।